नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर में बीपीएससी पीटी की क्या एक्सपेक्टेड डेट निकली है। प्लस आप सभी लोग ये देख रहे होंगे कि सारे एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया या फिर यूपी पीसीएस हो गया, सारे एग्ज़ाम आसपास होने की संभावना है। तो हम कैसे और किस एग्ज़ाम को टारगेट करें और किस किस एग्ज़ाम को साथ में लेके चलें, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमको स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है कि आगे जाके मामला फंसे नहीं। तो हमको पहले ही अपनी कुछ स्ट्रेटजी ऐसे बनानी पड़ेगी कि आगे भी रास्ता हमारा बहुत ईजी रहे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी तीनों एग्जामों को लेके अनुभव है और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी लर्निंग और प्रैक्टिकल अप्रोच इन एग्जामों को लेकर शेयर करता हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे होंगे और साथ ही साथ या बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो एग्ज़ाम को एक साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस समय जब दोनों एग्ज़ाम जो है वो इतने हाई लेवल के हो, इतने बड़े हो, तो उसमें इतना कुछ स्टेक्स पे लगा हो। तो चलिए देखते हैं। ये प्रभात खबर में आज न्यूज़ आई है, आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हेडिंग है, बीपीएससी की लंबित परीक्षाएं अप्रैल से होंगी आयोजित। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब बीपीएससी सीडीपीओ जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली थी, अप्रैल माह में ली जाएगी, जबकि 67 बीपीएससी परीक्षा मई माह में आयोजित होने की संभावना है। तो इनके हिसाब से इन्होंने बोला है कि 67 बीपीएससी जो है वो मई माह में हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले बार देखा है कि पिछले कुछ सोशल मीडिया पे एक डेट तैर रहा था, एक डेट फ्लो कर रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो 17 अप्रैल को हो सकता है। तो दोनों डेटों में से क्या सही है? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पेपर में जो न्यूज़ आते हैं वो जनरली अपने सूत्रों से बताते हैं। आप उस पर 100% रिलाय कर भी नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते कि 100% गलत ही है। तो अगर से पेपर अप्रैल में हो या फिर मई में हो, ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखा जाए तो पेपर अप्रैल में या फिर मई तक होने की पूरी संभावना है। अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो पेपर मई में हो ही जाएगा। चैलेंज देखिए ये आएगा कि अगर आप बीपीएससी के साथ कोई और एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो गया या फिर यूपी पीसीएस का हो गया, तो दोनों एग्जाम कैसे मैनेज करें। देखिए, मेरी माने तो आप 3 एग्जाम एक साथ टारगेट मत करिएगा। आप चाहे तो बीपीएससी के साथ यूपीएससी करिए या फिर बीपीएससी के साथ यूपी पीसीएस करिए। तीनों एग्जाम लेके चलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी तो ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, पर बीपीएससी का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा आगे पीछे होता है। तो मेंस तो आप शायद किसी तरह मैनेज कर लें, पर प्री के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्री तीनों का आसपास है। किसी का मई में है, किसी का जून में है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी का प्री जो है वो 5 जून को है, यूपी पीसीएस का है वो 12 जून को है और बीपीएससी का अप्रैल मई में हो सकता है। तो ये तीनों काफी आसपास है, तो प्री के स्टेज में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सब तीनों एग्जाम एक साथ लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि बीपीएससी और यूपीएससी साथ में लेके चल रहे हैं। तो वो कैसे इन दोनों एग्जाम को मैनेज करें, तो चलिए ये देखते हैं आगे। देखिए, मैंने इस वीडियो में बेसिकली प्री की बात की है कि प्री को कैसे मैनेज करें, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस में बहुत टाइम मिल जाएगा दोनों का मेंस प्रिपेयर करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी का प्री जो है वो अप्रैल मई में हो सकता है और यूपीएससी का जून में, 5 जून को। अगर आपको ये जानना है कि आप दोनों एग्जाम साथ में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों एग्जाम में कॉमन क्या है। जो कॉमन चीज़ है वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्लियर करने में। अगर सब बीपीएससी की बात करें तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बोला है कि इसमें जो 4 जो है वो मेजर टॉपिक है आपके, हिस्ट्री हो गए, साइंस हो गए, करंट अफेयर हो गए और बिहार स्पेशल हो गए। इसके अलावा जो पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और भी मिसलिनियस जो टॉपिक्स हो गए, इनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, बट मेजर चंक जो है ये चारों डिसाइड करता है। और वहीं यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर नहीं होता, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी वेटेज सेम रहता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस अटैक। अगर आप दोनों एग्जाम को साथ में लेकर चलने की सोच रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको तैयारी जो है वो यूपीएससी के हिसाब से करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा थोड़ा बीपीएससी का टच देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा, आपको हिस्ट्री थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। जो पॉलिटी हुआ, यूपीएससी में पॉलिटी अच्छा खासा पूछता है, तो आपको यूपीएससी का पॉलिटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्लस यूपीएससी का पॉलिटी सिर्फ ल्यूसेंट से नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे रेयरली पूछते हैं कि इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल कौन सा है। ये थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। बीपीएससी में तो डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका आर्टिकल कौन सा है, या अमेंडमेंट कौन सा है और इस पार्ट में क्या है, बट यूपीएससी ऐसा नहीं करता। यूपीएससी थोड़ा एनालिटिकल पूछता है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में आप यूपीएससी करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर से ज़्यादा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-3 साल पुराने भी पूछ सकते हैं। पर बीपीएससी के जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के वो 1 साल के ही आते हैं। प्लस बीपीएससी का करंट अफेयर जो है बहुत ही हाईली स्टैटिक होता है, यूपीएससी का इतना स्टैटिक नहीं होता जितना बीपीएससी का होता है। और यूपीएससी के करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स हो गए या फिर नेम ऑफ द पर्सन हो गए, नेम ऑफ द बुक हो गए, ये थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, बट बीपीएससी में आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स हो गया, यूपीएससी का इकोनॉमिक जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला आता है, पर बीपीएससी में जनरली इतना कुछ खास नहीं आता, उसमें डेटा वेटा फैक्ट वैक्ट पूछ लेते हैं। तो यूपीएससी का इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आप बीपीएससी के इकोनॉमिक्स को भी इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा, फॉर एग्जाम्पल बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट
वो पढ़ना पड़ेगा साथ में। ज्योग्राफी जो हो गया, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट यूपीएससी में काफ़ी कम पूछ रहे हैं और बीपीएससी में भी जो पूछ रहे हैं वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएगा। एनवायरमेंट में यूपीएससी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यूपीएससी जो है वो आईएफओस का एग्जाम भी उसी के थ्रू लेता है, लेकिन एनवायरमेंट का वेटेज जो है बीपीएससी में बहुत कम है। तो अगर आप यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपका बीपीएससी में भी काम चल जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का एनवायरमेंट जनरली जो है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछता है। साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक यूपीएससी का और बीपीएससी का यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है। यूपीएससी में साइंस एंड टेक जो है वो बीपीएससी के हिसाब से नहीं पूछता है। बीपीएससी का साइंस एंड टेक जो है वो जनरली 6 से लेकर 10 तक क्लास की जो एनसीईआरटीज होती है उनमें जो है या फिर लूसेंट जो है उनसे पूछता है। पर यूपीएससी का साइंस एंड टेक जो है वो करंट अफेयर पूछता है, बेसिकली करंट अफेयर पूछता है। तो यहाँ पे दोनों चीज डिफरेंट जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा अगर से आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है साइंस एंड टेक की और यूपीएससी की तैयारी करनी है साइंस एंड टेक की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा साइंस एंड टेक को लेकर। तो अगर से मोटी मोटा बात करें तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? डिफरेंस आपका आ जाएगा कि बीपीएससी में आपको एक बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी में साइंस एंड टेक जो है आपको लूसेंट से पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा है कि बीपीएससी में आपको करंट अफेयर जो है वो थोड़ा स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स हो गए, पर्सन न्यूज हो गए, अवार्ड्स हो गए, आपको ये 3 चीज ध्यान देनी पड़ेगी। तो अगर से आप इसको अभी से ध्यान देते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को अभी से पढ़ते हैं, तो आप बहुत ईजिली दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं कि एग्जाम किस डेट को हो सकता है, प्लस अगर हम 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनको कैसे लेके चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा ही होता है कि जो वीडियो ज्यादा लाइक होते हैं उनको ज्यादा प्रमोट करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का चैनल दे दिया है, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत से अपने नोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो आपको मेंस एग्जाम हो गया चाहे प्री एग्जाम हो गया उसमें आपको काफी फायदा करेगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।